के मत मनाओ यार। सभी को जय भीम। जय भीम। भी जानते हैं कि आज हम सब लोग 26 नवंबर को आज ही के दिन भारतीय संविधान संसद में रखा गया था, संसद के पर उसे स्वीकार किया गया था। इसलिए आज के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम आज के दिन अपने उन अधिकारों को भी जानें जो अधिकार हमें संविधान की वजह से मिले। आज के दिन आप देखते होंगे जब से भाजपा सरकार आई है, लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत बार इस तरह की मानसिकता देखी होगी कि लोगों ने संविधान के ऊपर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए। आज ये बात करनी बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के दिन संविधान दिवस का है, तो संविधान के बारे में ये जो बहस चलती है इसके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि संविधान दिवस पर संविधान के बारे में, भारत के संविधान के बारे में तरह तरह की बातें लोगों द्वारा की जाती हैं। कहते हैं कि इसको बदल देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि इसी संविधान की बदौलत वो ये बात कह पा रहे हैं। अगर संविधान बदल दिया गया तो फिर उन लोगों को ये भी अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो कभी खुले मंच पर पब्लिक में आम लोगों के बीच ये भी कह पाए कि संविधान को बदल दिया जाए। ये बाबा साहेब की बदौलत है। उन्होंने इतना लचीला संविधान हमें दिया है कि भारत का नागरिक जो संविधान विरोधी भी है वो संविधान को बदलने की बात कर रहा है बीच सड़क पर, लेकिन उसको ये कहने की बात का अधिकार भी भारत का संविधान देता है। तो ये सबसे बड़ी बात भारत के संविधान में है और इसी बात से अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का संविधान कितने गहरा है और वो आपको कितने अधिकार देता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान जो है कॉपी पेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं, अभी राजस्थान के आपको घटना याद होगी, वहां पे एक अध्यापक कह रहे थे कि संविधान जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया। लेकिन वहीं अगर आप संविधान सभा के वीडियोस देखेंगे या संविधान सभा की आप जो है लिखित रूप में जो प्रमाण देखेंगे उसमें पता चलता है कि मुंशी जी जो थे उन्होंने खुद संविधान सभा में कहा था कि संविधान का प्रारूप बनाने का पूरा श्रेय केवल डॉक्टर अम्बेडकर को जाता था, क्योंकि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे सभी लोग निष्क्रिय पड़े थे और बाबा साहेब ने उस काम को अकेले उठाते हुए पूरा संविधान का ड्राफ्ट बनाया और उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान बनाने का समय आप सब लोगों को पता ही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है वो समय बताया जाता है। लेकिन 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में नहीं लगे, बल्कि संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संसद में बहस की गई। अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए, अनुसूचित जाति जनजातियों को जो अधिकार दिए गए, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों पर संसद के एक एक सदस्य ने सवाल उठाए और उन सदस्यों का जवाब देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद के अंदर जब संविधान सभा थी उसके प्रत्येक सदस्य को उचित उत्तर देकर उनको संतुष्ट करने का काम किया था और उनको बताया था कि संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं वो भारत के नागरिकों के हितों में बनाए गए हैं। इसलिए आज संविधान दिवस है। आज के दिन अगर हम लोग केवल संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ लेंगे, कुछ मत कीजिए, केवल संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ लीजिए, तो भी पता चल जाता है कि भारत का संविधान हमारे लिए क्या क्या अधिकार सुरक्षित रखता है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, ये हमारे जीवन को जीने की एक शैली भी है जो हमारे लिए हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखती है। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत।